नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और रश खासा ज़्यादा है, जिसकी एक वजह ये है कि ईद बहुत करीब है और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं तो मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में और इवन मार्केट्स वगैरह में भी लोगों का रश बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आजकल इस पैंडेमिक की सिचुएशन में हम सबको ही पता है कि अगर हम मॉल्स का रुख करेंगे तो वो हम सब की सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो मॉल्स हैं और ख़ास तौर पर अगर मैं एम्पोरियम की बात करूं तो यहाँ पर जो कोरोना की वजह से SOPs हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ फॉलो करवाए जा रहे हैं और हर इंसान की जो जान की सेफ्टी है उसको मेक श्योर किया जाता है और जो कोरोना का ख़तरा है तो वो इस तरीके से ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाता है। आज हम यहाँ पर जो लोग मिलेंगे उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो तो एंजॉय करेंगे ही और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। आज का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्क्लोज़ करती चलूँ, आज का टॉपिक होने वाला है ख्वाहिश पर। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम सब की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो पूरी हो सकती हैं और कुछ होती हैं जो नहीं होती या अभी नहीं हो सकती होंगी तो शायद फ्यूचर में हो जाएं, लेकिन डिज़ायर्स हम सबके अंदर होती हैं। सो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, किसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है और किसकी कौन सी ख्वाहिश जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल की थी वो अब तक पूरी हो चुकी है। आई एम श्योर कि इस टॉपिक पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्म के जवाबात भी आएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चंस पूछेंगे, रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स और भी बहुत कुछ होगा, फन एलिमेंट। सो लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम फैज़ान। फैज़ान, क्या करते हैं आप? मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट हैं, ठीक। कर क्या रहे हैं? FSC, ICS, व्हाट? ICS आप करें, आगे जाके क्या करें? आगे इंशाल्लाह इंजीनियरिंग करूँगा। इंजीनियरिंग करनी है, चले ऑल द वेरी बेस्ट। एम्पोरियम क्या करें? एम्पोरियम ऐसे ही आउटिंग के लिए आए। आउटिंग के लिए एम्पोरियम क्यों आए? कोरोना में भी आप आउटिंग कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी मंथ हो गए हैं फारिग बैठे हुए थे तो इसलिए आज आउटिंग के लिए आए हैं। हमें शॉपिंग पे जाना था इस तरफ, ये क्रीम ब्लॉक मार्केट, तो हमने कहा एम्पोरियम से होते हुए फिर वापस से भी चलेंगे। सही, ज़बरदस्त। आपके ग्लासेस जो हैं वो कॉन्टैक्ट ग्लासेस हैं? नहीं है, वैसे ये भी शौक है। ये शौक किया क्यों? किस चीज़ का शौक है आपको? मतलब ग्लासेस लगाने बचने के लिए, ट्रांसपेरेंट है तो डस्ट से बचने के लिए। वेरी डिफरेंट। फ्रेम किसकी चॉइस थी? बस फ्रेम ये न्यू स्टाइल था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। न्यू स्टाइल था, इनको अच्छा लगा तो ले लिया, ठीक हो गया। तो किसी ने आप पे इस पे कोई कमेंट नहीं पास किया? कमेंट पास किया, घर वालों ने कहा बहुत बढ़िया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलें, डिफरेंट हैं, चलें ठीक है। जवानी में बड़े किस्म के शौक होते हैं जिनमें कुछ ऐसे शौक भी हो सकते हैं। ऊट पटांग कह लूँ ना? जी बिल्कुल। मास्क आप ऊपर कर लें क्योंकि इस तरह के मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलें, आप मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश कौन सी है? सबसे बड़ी ख्वाहिश तो है आतिफ असलम से मिलने की। अच्छा, क्यों? आतिफ असलम इज़ माई रोल मॉडल। रोल मॉडल है आतिफ असलम, ज़बरदस्त। पसंद क्या है? आवाज़ पसंद है, पर्सनालिटी वो पसंद है, उनकी ड्रेसिंग, उनको मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, तो ये वो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे ग्लासेस लगाते हो। वो नहीं लगाते, ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है क्योंकि अब ज़रा लॉकडाउन था तो जाने का लॉकडाउन में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का। डिफरेंट स्टाइल सिर्फ ऐनक के ज़रिए हो सकता है और किसी चीज़ के ज़रिए नहीं हो सकता। लेकिन शुक्र है कि आतिफ असलम ऐसे ग्लासेस नहीं लगाते हो। सही है, ठीक हो गया। आपकी आवाज़ भी कोई अच्छी है जो आपको वो पसंद है? आतिफ असलम, मैं आतिफ असलम कॉपी करता हूँ और मैं गाना गाने की कोशिश भी करता हूँ। गाना अभी हम आपसे सुनेंगे, कौन सा गाना सुनाएं? मैं आपको दिल दियाँ गल्लां। दिल दियाँ गल्लां, ठीक। आप ही हमें गाना भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और वो सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? नो, नहीं। कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता? कोई और क्वेश्चन? चलें, एक और सवाल वो ये है कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं? ज़लज़ले बहुत ज़्यादा? अमेरिका ही है। अमेरिका में ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ठीक। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं, जो मैं बोलूँगी वो आपने रिपीट करना है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल 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 गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल 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 गप्पे। चलें, आपसे बात करके अच्छा लगा। गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले,
पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। और हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मुझे अपने ही कॉलीग्स यहाँ पर मिल गए हैं जिनको सिटी 42 पर तो आप देखते रहते हैं, सिटी 42, चैनल 24 और आपको भी चैनल 24 पर देखते रहते हैं। सीमल, एहसन और अना यूसुफ सब फेमिलियर इसलिए करा रही हैं क्योंकि हम सब ने मास्क पहना है, इसलिए इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी था। कैसा लग रहा है आपको मुझसे अचानक मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैंने अभी इंस्टाग्राम स्टोरी भी फ़ौरन लगा दी कि आई स्पॉटेड रोहमा ऑन एम्पोरियम मॉल। और वैसे आप यहाँ पे बड़ा अच्छा शो भी कर रही होती हैं। थैंक यू मज़े का होता है। थैंक यू। और ऐसा आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? दो लड़कियों के दरमियान शॉपिंग कैसे? जब लड़कियों ने शॉपिंग करनी हो तो एक भाई का होना जरूरी होता है। अच्छा, ये भाई का होना जरूरी है, ये क्या था भाई का होना जरूरी? तो देखिए लड़कियां अकेले, कोरोना है तो फिर रश होता है, तो एक मर्द होना चाहिए साथ। एक मर्द होना चाहिए। अभी हम थोड़े दिन पहले हमारा ये टॉपिक भी था कि जो मर्द हजरात होते हैं वो बड़ा कतराते हैं खवातीन के साथ शॉपिंग करने। बेचारा बता नहीं रहा कि हम जो है वो इसकी हिफाजत के लिए साथ आए हैं कि बच्चा कहीं गुम ना जाए, इधर ना हो जाए। तो बड़ी बहनें जो है वो भाई का ख्याल रख रही है। जबरदस्त। और आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? मॉर्निंग शो के बाद आपने न्यूज़ भी की होंगी और अब आप शॉपिंग कर रहे हैं। भी किया, शॉपिंग भी किया। और शॉपिंग आपको पता है कि फ्रेश हो जाता है बंदा, लेकिन मैंने जैसे ही वहाँ स्टेज से आपको देखा ना तो ऐसे लगा कि जैसे कोई अपना नजर आया। और मुझे भी मैं किसी से बात कर रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था, फटाफट से बात खत्म हो और मैं अपने कॉलीग से आकर मिलूं, ऐसे मिलूं जैसे मैं पहली दफा मिल रही हूँ। बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं। नहीं होने वाले। वो वाले क्वेश्चन करती हैं तो जल्दी छोड़ती नहीं, इनसे मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन एक टंग ट्विस्टर लाजमी करवाऊंगी। एहसन से स्टार्ट करेंगे। एहसन प्लीज। मुश्किल नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये आपसे ना हुआ तो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है? हो गया? ना हुआ तो बस खत्म, हम जाएंगे फिर। नहीं, आपने इधर ही रहना है, सिर्फ हम सब एक टंग ट्विस्टर करेंगे। खतरनाक होते हैं, मुझे पजल्स फिर भी ठीक लगती हैं, लेकिन टंग ट्विस्टर तो बहुत खतरनाक। अच्छा चलें, कोई नहीं ना, हम करते हैं टंग ट्विस्टर। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। ऐसे 5 दफा कहना है और क्विकली कहना है, गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। सवाल है, आप आने से पहले ये टंग ट्विस्टर खुद याद करती हो, प्रैक्टिस करती रहती हो रास्ते में, या आपको आराम से? नहीं, मुझे आ जाता है। मैं एक दफा उसको अगर गौर से पढ़ लेती हूँ ना तो वो फिर 1-2 दफा की प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि नहीं भी आता। आई थिंक फिर ये आप लोगों के लिए टिप्स हैं कि आप टंग ट्विस्टर पढ़ते रहें तो आपको आ जाएगा। फिर आइंदा रोमा कभी ये नहीं कहेगी आपसे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब किसी से हो ना रहा। तो ये मुझे लिख दो ना, ऑफिस जब आना हो तो तब मैं करके नहीं, ऐसा ट्राई करने, बस ये ट्राई करके आपको सवाल बड़े आराम से पूछ लेते हैं, उससे जवाब निकलवाना आसान काम नहीं। अच्छा चले, आप स्टार्ट करें। नहीं, मैं तो ट्राई भी नहीं करूंगी, आई एम टू बैड। पहेली। अच्छा ठीक है, एक सफेद रंग का पत्थर अगर लाल दरिया में फेंकें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो गिर जाएगा अंदर। कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा। चलिए, लाल दरिया नहीं, किसी दरिया में ही फेंका। चलिए, आपको लग रहा है कि शायद से चला जाएगा। नहीं। अच्छा, कि वापस आ जाएंगे। वो करेगा, स्प्लैटर करेगा। वो भी होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता ना। आवाज आएगी, ब्रोम ब्रोम ब्रोम। चींटे पड़ेंगी आपके ऊपर। नहीं, ये चलिए, चींटे भी पड़ गई और क्या होगा? जाके बैठ जाएगा। ये देखा, एंकर्स हैं और उल्टे जवाब आ रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। 1-2 और। सफर तय करके तह तक जाएगा तो थक चुका होगा तो बैठ जाएगा, तो रेस्ट करेगा ना, वापस नहीं आएगा। आप बताएं, सोचें। बस नजर आएगा, और क्या होगा? यार वो गीला हो जाएगा, क्या होगा? चले, गुड वन, थैंक यू रोमा। यार ऐसा टंग ट्विस्टर करके जाने दूंगी। गोल गप्पे गोल 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 गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल। नहीं हुआ, एक दफा दोबारा। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। हो गया, एक दफा हो गया। बाकी मेरे कॉलीग्स हैं तो इनका मेरा गिफ्ट ये ना हम ऑफिस आके डिस्कस करते हैं। चलें, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।
साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सुहेल ख्वाजा। नौरीन सुहेल, मिसेस नौरीन सुहेल। अबान अली सुहेल। ये आपका बेटा है और आप दोनों हस्बैंड वाइफ? यस। ठीक हो क्या? क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी बिल्डर। आप प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, यहाँ लाहौर में ही रहते हैं या कहीं और से आए? इस्लामाबाद रहते हैं। इस्लामाबाद तो बड़ा पीसफुल सिटी है, आपको लगता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हैं, और एक हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारी है इस पैंडेमिक की सिचुएशन में बढ़ नहीं गई? डबल से ट्रिपल हो गई है। आपकी कैसे डबल से ट्रिपल हुई? कि बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, और फिर पढ़ाना भी खुद पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं आज। ऑनलाइन क्लासेस में तो ये होता है कि हमें साथ में सर पे बैठना होता है। बच्चे काबू में आ जाते हैं? बहुत मुश्किल से, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए क्योंकि सारे गैजेट्स अभी उनके हवाले हो गए ना, तो अब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आप कितना तंग करते हैं? बहुत अच्छा, ये पता है कि मैं तंग करता हूँ। कितना तंग करते हैं? बहुत। अच्छा, सबसे ज्यादा तंग किस बात पे करते हैं? मम्मा मुझे खेलने नहीं जाने देती। कितना खेलना होता है? 4 आवर्स। 4 आवर्स आपको खेलना होता है। पढ़ना कितने आवर्स होते हैं? 2 मिनट। 2 मिनट, वाह वाह वाह। नहीं, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते नहीं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर क्या करोगे? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बोल गई हूँ। खैर, चलें छोड़ें। आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है? मेरी सबसे बड़ी डिज़ायर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई भी है। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत वाइफ है, बस अल्लाह इसमें रिज़्क़ को बरकत दे। ठीक है, लेकिन एक हर इंसान की ख्वाहिश होती है ना, वो कुछ ज़िंदगी में करना। आप ऐसा कुछ नहीं करना सकता। आपकी कोई डिज़ायर, बस कोई ड्रीम? लाइफ में हर चीज़, बच्चों को हर चीज़ हम दे सके। अपनी लाइफ में, मैं अपनी, जब तक मेरी लाइफ है, मैं अपने बच्चों को हर चीज़ में दे सकूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों को किसी चीज़ की भी तकलीफ ना हो। बस ज़बरदस्त, अच्छी ख्वाहिश है, और ये दुआ भी इसको हम कह सकते हैं। आपकी कोई डिज़ायर जो आप चाहते हैं? मुझे फुटबॉलर बनना है। आपको फुटबॉलर बनना है, तो फिर आपको इसके लिए मेरे ख्याल में बाहर का रुख करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फुटबॉलर बन सकते हो, लेकिन उस लेवल के नहीं बन सकते। हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे? सब ने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। वो है ना, क्या कहते हैं, साला है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको फॉलो करना चाह रहा है। अच्छा जी, आप उनको फॉलो करना चाह रहे हैं। कोई सबसे बेस्ट फुटबॉलर? सबसे बेस्ट रोनाल्डो। मुझे पता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस नेम, क्योंकि हर एक का रोनाल्डो ही फेवरेट होता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट नंबर। फिर तो आप थोड़े से बाल शाल उतरवा लो ना, अगर आपने उसको फॉलो करना है, उस जैसा बनना है। ऐसे तो मुझे मेसी अच्छा लगता है। ऐसे तो मुझे मेसी है। ओके, चलें, आपसे पूछती हूँ एक सवाल। आपसे पूछती हूँ, मुझे ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? माउंटेन्स। शायद आपने रिसेंटली कहीं पढ़ा भी हो। नारान में? मुल्क पूछा है, सिटी नहीं पूछा। पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल से, या नो 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 नो, नो आइडिया, देखें अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहाँ से सुना था? मैं भूल गया। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड। अच्छा ठीक है, स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, लेकिन इन्होंने तुक्का मारा है ना? खूबसूरतों में तो वही आता है ना। कोई पोइम जो आपको आती है और आप सुनाना चाहते हैं? मुझे तो नहीं आता। क्यों नहीं आती? गाना, कुछ, एनीथिंग? मुझे हंसी आई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवद्दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आपने ये नाच सुनाई है। एंड यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली। आपकी जो भी ख्वाहिशात और दुआएं वो पूरी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो हमें लोग मिल रहे हैं उनके साथ हम और आप गपशप करें और उनसे उनकी ख्वाहिशात के बारे में जान रहे हैं।
कि किसकी कौन सी सबसे बड़ी ख्वाहिश है या कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जो वो चाहते हैं कि फुलफ़िल हो जाए, और इस पर ऑब्वियसली लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के ड्रीम्स और डिज़ायर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा और गपशप भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर जो लोगों का रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ईद के दिन करीब आ रहे हैं और लोग बढ़ चढ़कर शॉपिंग कर रहे हैं। एम्पोरियम मॉल में जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप इंजॉय कर रहे हैं, और आज का टॉपिक जो कि ख्वाहिशात से रिलेटेड है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सलाम, फजल मोहम्मद। और आपका नाम? अमसल। अमसल तो है, नाम बोलो सही। अमसल किसने आपका नाम अमसल रखा? इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम। माय मॉम। ठीक, मामा ने आपका ये नाम रखा, इसका मतलब क्या है? मतलब होशियार। होशियार? तो आप कितने होशियार हैं अमसल? लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा होशियार। बहुत माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा ये क्लेवरनेस अपनी कहाँ पर? एक्टिव है। क्लेवरनेस ये मतलब ये फैमिली में तो आउट ऑफ एरिया चले जाते हैं। फैमिली में आउट ऑफ एरिया कैसे जाते हैं? बस वो दरअसल आँख इधर हुई है गायब। अच्छा, आउट ऑफ एरिया, ओके, आई एम गेटिंग इट नाउ। यानी कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करने वाले आप हैं। एक्टिव। सही। आप एम्पोरियम में क्या कर रहे हैं? मैं अपनी आया हूँ कराची से, मेरी इस्लामाबाद। अच्छा, बेटी आपकी इस्लामाबाद होती है और आप कराची से आए हैं शॉपिंग करने, ईद की शॉपिंग? नहीं, ऐसी मैं बेटी से मिलना है बहुत टाइम साल। अच्छा, बेटी आपकी इस्लामाबाद होती है तो लाहौर कैसे मिलने आप? लाहौर में हम वर्क से काम से आए, तो ये थोड़ा एक एंजॉयमेंट भी हो जाए, एक हम आए आउटिंग के लिए। अच्छा, घूमने आए हुए हैं, ठीक हो गया। और एम्पोरियम आज फिर आप पहली दफ़ा आए हैं, पहले भी चक्कर लगा? फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा आपको एम्पोरियम? अच्छा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। एक तो कोरोना के हिसाब से भी बहुत यहाँ के कंपैरिजन किया जाए अगर डॉल्मेन मॉल का कराची में या इस्लामाबाद के सेंटोरस का इस एम्पोरियम के साथ, तो ये उससे ऊपर है, उससे नीचे है, उसके लेवल का? नहीं, सब कानून तो सबके लिए एक ही है। वहाँ सिंध के भी वज़ीर आला माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप जो एक जैसा यहाँ पे भी इन्होंने जो वज़ीर आला ने एक सख्ती की हुई है, जो ये मैं सख्ती की बात नहीं कर रही। मॉल्स जिस तरह कराची में बड़े अच्छे मॉल्स हैं, तो क्या वो अच्छे हैं? डॉल्मेन मॉल अच्छा है या एम्पोरियम मॉल अच्छा है? डॉल्मेन तो थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा बड़ा है। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक हो गया। है टाइप रोड। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं पूरी हो जाए? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया चली जाए। ऑस्ट्रेलिया चली जाए? क्यों, वहाँ क्या उधर है? अच्छा, तो फिर आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी अपने बेटे से मिलने? ख्वाहिश पहले ये जाए। बड़े अच्छे शौहर हैं आप, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की, आप तो बड़े अच्छे हैं। ये जाए, इसकी जो उम्मीद है वो हो जाए, फिर मैं इनके साथ। बहुत अच्छी बात है। यानी ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे खावन भी बहुत कम होते हैं जो कि जिनके लिए अपनी बीवियों की या बीवियों की नहीं, बीवी की जो ख्वाहिश है वो ज़्यादा मैटर करती है। वो बात की ख्वाहिश है, मगर मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, चलें, आपकी ख्वाहिश और अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश पूरी कंप्लीट हुई है माशाल्लाह। तो उसको ये कोरोना की वजह तो वो थोड़ा सा वो हो गया, डिले हो गया, वरना ये चली जाए। कोरोना की वजह से वाकई सब कुछ बंद हुआ है, और वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में तो वाकई बहुत सख्ती है और अभी रहेगी भी, लेकिन अल्लाह करे हालात जल्दी बेहतर हो जाएं, फिर फ्लाइट्स खुलें और सब ट्रैवल करें। अच्छा, ठीक, आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर तो आपने मुझे बताई नहीं। कोई पोइम आती है आपको? मत बोलो, आप स्कूल का नाम बोलो अपनी। मेरी स्कूल का नाम एजुकेटर। माय स्कूल नेम इज एजुकेटर। एजुकेटर्स में आप पढ़ते हैं, लेकिन मुझे तो अभी आपसे पोइम सुननी है ना, अच्छी सी कोई पोइम। कोई अच्छी जो आपको अच्छी लगती हो। मुझे नहीं आती है। नात। हाँ, कुछ भी, नात, पोइम, एनीथिंग, कोई गाना। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है सारे आलम में, देखो जैसा नूर छाया है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी सुनाई, बट ही इज बीइंग अ लिटिल शाय, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मिसेस अली रज़ा है। ठीक, क्या कर रही हैं आप इस वक्त एम्पोरियम मॉल? मैं यहाँ पर, वैसे मैं मुल्तान की रहायशी हूँ, लाहौर में विज़िट के लिए आई हुई हूँ। सही, कोरोना में भी आप विज़िट कर रही हैं?
हाँ वो इसलिए कुछ काम था और मैं तो साथ भी हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं। अच्छा, घूम फिर लेते हैं। तो इस वक्त एम्पोरियम में आप क्या कर रही हैं? ईद की शॉपिंग कर रही हैं? शॉपिंग के लिए आई हूँ। सही। सबसे बड़ी विश आपकी क्या है? उम्रा कर चुकी हूँ, हज करना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत विश है और अल्लाह ताला आपकी ये जो ख्वाहिश है और जो विश है अल्लाह करे बहुत जल्दी पूरी हो जाए। इसके अलावा कोई एक और विश या कोई ऐसी विश जो आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर या बहुत बड़ा ड्रीम था और वो पूरा हो चुका है और अब आप बहुत थैंकफुल होती हैं? मेरी मम्मा बीमार थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सही, ज़बरदस्त हो गया। आपसे पूछते हैं एक सवाल और वो सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले किस मुल्क में आते हैं? नहीं पता। ट्राई करें, तुक्का मारें। तुक्का शायद पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में नहीं। फिर मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? चलें, ठीक हो क्या? आप हाउस वाइफ हैं? जी मैं बिल्कुल हाँ। किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं? इस कोरोना में हाउस वाइफ का काम जो है वो डबल ट्रिपल नहीं हो गया? नहीं, मेरा आपको उतना ही है जितना पहले? हाँ, हस्बैंड कोऑपरेटिव है। अच्छा, आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं। हस्बैंड कोऑपरेटिव हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है? हाँ, बहुत ज़्यादा। और जब हस्बैंड तब तक कोऑपरेटिव होते हैं क्या जब नई शादी होती है या फिर वो रहते हैं जो कोऑपरेटिव होकर? नहीं, अभी मेरी खुद नई शादी हुई है। चलिए ठीक है, और अल्लाह करे जो मामलात हैं वो अच्छे जो मामलात हैं वो ऐसे ही चलते रहे। और ठीक, आपसे करवाते हैं एक टंग ट्विस्टर। वो टंग ट्विस्टर ये है कि गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। जो मैं बोल रही हूँ वो आपने रिपीट करना है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल 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 गप्पे गोल 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 गप्पे गोल 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 गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। नहीं होगा? चले, थैंक यू सो मच। आपका नाम? अली मेहरा। अली, आप क्या करते हैं? मैं दौड़ होता हूँ इटली। इटली में होते हैं और पाकिस्तान में आके फंस गए कोरोना की वजह से या बाय चॉइस इधर है? एक्चुअली मैं आया सडन था, मेरा प्लान था यहाँ आने का, बट लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया एंड देन आ गया। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से अभी फ्लाइट्स नहीं क्योंकि चल रही ओपन हो गई हैं, मे बी विद इन फ्यू डेज आई विल गो। ईद करके जाइएगा? हाँ, मे बी घर वाले भी यही कह रहे हैं कि ईद करके जाएं, बट आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव टू डू वर्क। काम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा होगा। ठीक, इटली एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं पाकिस्तानी, वहाँ पर अपना काम काज भी करते हैं, रोज़गार के सिलसिले में भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन उतने नहीं होते जितने हमें यूके में या यूनाइटेड स्टेट्स में मिलते हैं। इटली में लाइफ कैसी है? डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस तरह से है कि बिकॉज वहाँ की लैंग्वेज जो है ना वो इटालियन है, तो जाते साथ आपको फर्स्ट जो बैरियर आता है ना वो लैंग्वेज का आता है, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग। इफ़ यू गो टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यू कैन स्पीक इंग्लिश। सो जब तक आपको ज़ुबान नहीं आएगी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकोगे। तो जब तक फिर आपको इटालियन आई? हाँ, मैंने सीखी। कितना अर्सा हो गया? मुझे वहाँ पे 3.5 years हो गए। 3.5 साल। और आप वहाँ करते क्या? मैं वहाँ पे गया तो स्टडीज़ के लिए था, मास्टर्स के लिए इंजीनियरिंग में, बट मैंने कुछ टाइम लाइक 1.5 year स्टडी की एंड उसके बाद मैं जो है वो बिजनेस की तरफ। तो इटली जाकर आपका इरादा ये बन गया कि अब आपको वहाँ पर ही रहना चाहिए, और ये यूजुअली मेरे ख्याल में हर एक के साथ होता है कि लोग पढ़ने जाते हैं या विजिट करने तो खैर कम, लेकिन जो लोग स्टडीज़ वाले होते हैं ना वहाँ जाके फिर कोशिश करते हैं कि वो सेटल्ड हो जाएं। सबसे मज़े की चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़, खूबसूरत चीज़ इटली की तो ढेर सारी चीज़ें हैं। लाइक वहाँ की जो कार्स हैं, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, वर्ल्ड क्लास कार, उतनी ही महंगी हैं जितनी हम यहाँ पर सोच सकते हैं। एग्जैक्टली, ये दोनों उनकी कार्स हैं। उसके बाद अगर आप खाने की चीज़ों में जाएं तो इटालियन पिज़्ज़ा, इटालियंस ने पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस करवाया दुनिया में, फर्स्ट पिज़्ज़ा वो नापोली में है। एंड देन अगर आप इससे हट के और किसी की चीज़ की तरफ जाएं, शूटिंग की तरफ जाएं, तो इटालियन सूट्स जो हैं, इटालियन शूज़ वो वर्ल्ड फेमस। आपने इशारा ऐसे किया है तो मैं ये समझ लूँ कि अभी भी जो आपके शूज़ हैं और सब कुछ वो इटली के ही हैं? मेरी जो जीन्स है एंड मेरे जो शूज़ हैं वो मैंने वहाँ से लिए थे, और ये बिकॉज मैं जब आया था यहाँ पे ठंड थी थोड़ी थोड़ी, तो फिर ये मुझे शर्ट यहाँ से मिली। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। यानी आप वहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। इटली के लोग कैसे? फ्रेंडली हैं, बट मतलब अच्छे लोग हैं वो। आप ये कह सकते हैं कि एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि क्या करना है लाइफ में। लाइक यहाँ की तरह नहीं है, भगदड़ नहीं मची हुई। तो आपको लगता है पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है कोरोना की वजह से? हर टाइम ही होती है जी? कोरोना की वजह से या हर टाइम ही होती है?
यहाँ तो सारा टाइम होती है, कोरोना हो या नहीं हो, गर्मी। क्यों? बिकॉज लोगों में पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है। पेशेंस अगर होगा तो आप जो है वो सुकून से वो सारी चीज़ें कर सकोगे। जब तक पेशेंस नहीं है तो आप सारी चीज़ों को इस तरह से गड़बड़ कर दोगे। अच्छा ठीक है, चीज़ें गड़बड़ हैं और पाकिस्तानियों में पेशेंस नहीं है, भगदड़ मचाते हैं, सड़कों पर चले जाएं, ट्रैफिक सिग्नल्स पर देख लें, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? अच्छा, आपको तो पता है बिकॉज आप तो यहाँ पे रह रही हैं। एक्चुअली मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, बट सिचुएशन फिर भी वही सेम है, कुछ खास बदला नहीं है। सही है। आपके साथ करते हैं टंग ट्विस्टर, और जो मैं रिपीट करूँगी आपने वही रिपीट करने की कोशिश करनी है। क्या था? ठीक है, मुझे ज़रा खुद याद करने दें। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल एंड देन गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल 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 गप्पे गोल गोल। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गोल। बड़ा मजा आ रहा है, आपसे नहीं हो रहा। यस, मुझसे शायद नहीं हो रहा। गोल देखें, लिसन केयरफुली। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गप्पे गोल गोल। लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करती हूँ। मैं अक्सर ये प्रोग्राम में मेंशन कर रही होती हूँ कि किसी से जब टंग ट्विस्टर नहीं होता तो वो मुझे सब मज़ा तभी आता है। मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। चलें, आपको कोई टंग ट्विस्टर आता है? नो। चलें, आपसे बात करके अच्छा लगा, और जो आप करना चाहते हैं बिजनेस में और बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आज हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मिलकर हम और आप आज का शो एंजॉय कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी कुछ हुई हैं, और इसके साथ साथ ख्वाहिशात पर बात हो रही है जिस पर लोग बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग किस्म के जवाब दे रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ मज़ीद लोगों से गपशप करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम हम और आप में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एम्पोरियम मॉल में हम मौजूद हैं और आज का टॉपिक डिज़ायर से रिलेटेड है, और इस पर लोग बड़े मज़े के जवाब दे रहे हैं। अभी हम कुछ और लोगों के पास चलेंगे, देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे मज़ीद गपशप करेंगे। आइए चलते। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा। मोहम्मद अली रज़ा, क्या करते हैं आप अली रज़ा? मैं जॉब करता हूँ। जॉब किस किस्म की नौयत है जॉब की? बहुत अच्छी है। मैंने ये नहीं पूछा था, लेकिन चलें अच्छी ही होगी। मुझे ये बताएं एम्पोरियम आप क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मुल्तान से हूँ, तो लाहौर आया हूँ, तो अपनी वाइफ को ज़रा घुमा शुमा रहा हूँ। घुमा शुमा रहे हैं? ये शॉपिंग भी करवा रहे हैं या खाली घुमा रहे हैं? श्योर, यस, व्हाई नॉट। करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे? करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं। ईद की शॉपिंग या वैसी शॉपिंग? ईद की शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्योंकि अब लाहौर आए हुए हैं तो ऑब्वियसली फिर वाइफ लाहौर वाली शॉपिंग अलग होगी। वो अलग होगी। चलें, मुझे बड़े खुश लग रहे हैं अपनी शादी से। कितना अर्सा हुआ आपकी शादी? 4 to 5 मंथ हो गए। अच्छा, इसीलिए। लेकिन अल्लाह करे कि ये जो अगले 4-5 साल और फिर आने वाला जो वक्त है वो आपका हंसता खेलता ही गुजरे, और अभी आप जितने खुश हैं इससे डबल ट्रिपल आप आगे भी खुश रहें। मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरा पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे एडवांस कंट्री बन जाए। एडवांस कंट्री मतलब क्या? एडवांस में क्या फिर शामिल हो? क्या क्या शामिल? ईच एंड एवरीथिंग। मसलन एग्जांपल्स दें, थोड़ा एलैबोरेट करें। व्हाई नॉट। जैसे दुबई है, वहाँ पे आपको आर्किटेक्चर बहुत प्यारा, नो डाउट पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस कैलिबर का नहीं है जिनका। व्हाट एल्स? जैसे अब इसके अलावा और क्या? जी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। एडवांस होने के बहुत से मतलब निकल सकते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें। बिल्कुल, इसको आप इस तरह ले लें कि हर चीज़ में एडवांस हो, सबसे आगे हो। मतलब अगर किसी भी चीज़ का नाम लिया जाए ना तो वो पाकिस्तान। ठीक हो गया। चलें, अगर आपकी ऐसी वाली ख्वाहिश है तो अल्लाह करे कि पूरी हो जाए। ये सबसे बड़ी आपकी ख्वाहिश है, जबकि मेरे ख्याल में ख्वाहिशात आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड होती हैं। ये मैं जवाब देना चाहूँगा, मुझे है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से,
तो क्यों ना ये आप फिर पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान के लोगों का सोचते हैं, अच्छी बात है। पाकिस्तान सही है, भी पाकिस्तानी, यस पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके चलें, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। वो सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले कहाँ आए जाते हैं? पाकिस्तान नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? पाकिस्तान नहीं, हर चीज़ का जवाब पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान इन चीज़ों में एडवांस नहीं है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे, ये आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे, गोल गप्पे गोल 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 गोल। सारा गलत किया, लेकिन जिस अंदाज में किया वो बड़ा मजे का था। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, बाकिर रज़ा। बाकिर क्या करते हैं? मैं रीजनल मैनेजर हूँ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का एट दी इनवीवो स्मार्टफोन्स। सही, बहुत मुश्किल आपने बताया, लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, एम्पोरियम मॉल क्या कर? हम शॉपिंग करने आए थे थोड़े दोस्तों के साथ। अच्छा, लाहौर के आए या कहीं बाहर से? नहीं, बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि लाहौर के नहीं है। क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप लाहौर के नहीं हैं? मुझे ऐसी वाइब्स क्यों हैं? मे बी बाय लैंग्वेज, बिकॉज होता है एक तो आप उर्दू ही रहे हैं? नहीं, होता है एक इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि अगर एक बंदा सराइकी हो, बिकॉज आई एम सराइकी स्पीकिंग, तो एक बंदा होता है उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, उसका वे एक्सेंट जो होता है। सराइकी कैसी जुबान है? बहुत मीठी। कुछ आता है सराइकी में? कोई शायरी, कोई गाना, कुछ भी? गाना तो नहीं आता, बट बोल सकता हूँ। हाँ, बोल सकते हैं। कोई शेर सुना दें सराइकी। शेर तो मुश्किल है, वैसे ही आसान क्या है? आसान बोलना है। बोलना है कुछ भी बोल देते हैं, हमें क्या पता अब सराइकी में क्या क्या क्या। तो वो तो फिर अगर मैं शेर भी बोलूँ तो उसको भी पता नहीं लगेगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो चलें बोल दें, हमें क्या पता है। मैं बोला तो वो आता पियामी कि मैं तो बोल सकता, मसला तो क्या नहीं, वो तो आपको समझ ना आवे तो भाई गाल है। ये मुझे समझ आई है कि अगर आपको समझ ना आए तो फिर आगे और बात है। और बात है, कहा क्या है? मैंने कहा है कि बोल देता हूँ मैं सराइकी, आपको समझ आए ना आए वो और बात। चले ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, कौन सी है? मैम बेसिकली ये है कि मैं ग्रेजुएट पर्सन, सो उसके बाद मीन्स कि मैंने एक एम रखा लाइफ का, ठीक है। जो भी किया खुद किया, अपने मीन्स के पाँव पे खुद खड़ा हुआ, ठीक है, अपने बलबूते पर किया। आप सेल्फ मेड हैं? यस बिल्कुल। मैंने खुद ही मीन्स के आफ्टर ग्रेजुएशन जो 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई इनवीवो स्मार्टफोन्स एज द रीजनल मैनेजर, ठीक है। उसमें जो है स्टिल येट मीन्स के 3 दफ़ा प्रमोट हुआ हूँ। प्रमोटर से मैंने ज्वाइनिंग दी, देन फिर मैं मार्केटिंग। लेकिन अभी आपकी ख्वाहिश क्या है? या मेरी जो ख्वाहिश है स्टिल येट यही है कि मैं सेल्फ मेड रहूँ, ठीक है। एंड उसके बाद अपने ही पैसों से जो है मैं प्रॉपर्टी का काम करना चाहता हूँ, कि वैसे बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम, रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह करे कि जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं और जो लिस्ट है वो पूरी हो जाए। ठीक, आपसे एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ किस मुल्क में हैं? वो क्या चीज़ है जिसमें अमेरिका पीछे है और पाकिस्तान बहुत आगे है? पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है। पाकिस्तान आगे है, अमेरिका पीछे है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे, ये आपने रिपीट करने की कोशिश करनी है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। ओके, गोल गप्पे गोल 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 गप्पे, गोल गप्पे गोल 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 गप्पे, गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे, गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गप्पे गोल गोल, गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे, गोल गप्पे गोल 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 गप्पे गोल गोल। गलत, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, उस्मान कासिम। उस्मान, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट भी हूँ, टीचिंग भी करता हूँ। टीचिंग भी करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, खुद क्या पढ़ रहे हैं और पढ़ा क्या रहे हैं? BS कर रहा हूँ वैसे, और फिजिक्स 9-10 को पढ़ाता हूँ। सही हो गया। मुझे ये बताएं कि एम्पोरियम आप क्या कर रहे हैं? बस कुछ शॉपिंग करनी थी, वैसे फ्री है ना आजकल बिल्कुल, तो इसलिए शॉपिंग वगैरह करने आए। शॉपिंग करने आए हैं, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर, ख्वाहिश कौन सी है? ड्रीम क्या है सबसे बड़ा? बेसिकली ये है कि बंदा सेटल होके अपनी लाइफ में जॉब वगैरह। कितना सेटल होना चाहिए? मतलब इतने हद तक कि अपने बहन भाइयों को और अपनी वालदा को हाजी या उम्रे के लिए इकट्ठे लेके जा सकें। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कि आपकी इतनी नेक और इतनी ज़बरदस्त किस्म की ख्वाहिश है और ये पूरी हो जाए। आपसे पूछते हैं एक सवाल, और वो सवाल ये है, पहेली है, कि पाकिस्तान वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे है अमेरिका से? टैलेंट? नहीं, आपको लगता है अमेरिका में टैलेंट कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा? हाँ है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है।
क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे है अमेरिका से? कुछ भी हो सकता है। नहीं सॉरी। सोचें सोचें सोचें। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे, ये आपने 5 दफ़ा क्विकली कहना है। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल 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 गप्पे गोल 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 गप्पे गोल गोल गोल। दोबारा। गोल गप्पे गोल गोल गप्पे गोल गोल गप्पे। गोल गप्पे गोल 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 गप्पे गोल 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 गप्पे। नहीं हो रहा सही, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो ये तो था आज का प्रोग्राम और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में। यहाँ पर जो हमें लोग मिले उनके साथ हमने गपशप की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बड़ा मज़ा भी आया। और आज के प्रोग्राम में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई। आज के इस प्रोग्राम में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स अब आपके साथ शेयर करूँगी। पहला सवाल वो ये था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा है? स्विट्ज़रलैंड इज़ द राइट आंसर। वो कौन सा मुल्क है जहाँ ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं? जापान इज़ द राइट आंसर। और वो क्या चीज़ है जिसमें पाकिस्तान बहुत आगे है अमेरिका से? वक्त में पाकिस्तान बहुत आगे है अमेरिका से। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।